हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले जिस वैकेंसी के बारे में वो है नेवी की एसएसआर और एमआर की वैकेंसी, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि टोटल नंबर वैकेंसी कितनी जारी की गई है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और नोटिफिकेशन भी चेक करेंगे कि क्या क्या दिया गया है नोटिफिकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होती है इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो नेवी के द्वारा हर साल 2 बार एसएसआर और एमआर की पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की जाती है। अब सबसे बड़ी चीज है कि ये पोस्ट में क्या काम करना रहता है। तो एमआर की जो नेवी में पोस्ट होती है उसमें आप क्या करेंगे, इस पोस्ट में आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे कुक की तरह, यहाँ पे सेफ की तरह, ये सारी चीजों के और ऐसे मान के चल सकते हैं कि कर्मचारी की तरह काम करेंगे। लेकिन एसएसआर की जो पोस्ट होती है ये टेक्निकल पोस्ट होती है। ये टेक्निकल पोस्ट होती है। टेक्निकल पोस्ट किस में, तो शिप में, एयरक्राफ्ट में, इन पोजीशनों पे आपको एसएसआर में काम करना होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे वैकेंसी बोलूं तो टोटल 4500 जारी की गई है। अप्लाई डेट इसकी कब से है, तो 29 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में इसकी अप्लाई डेट रखी गई है। तो याद रखिएगा 29 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई होगा फॉर्म, और अप्लाई जो है डिस्क्रिप्शन लिंक जो होगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं वहां से, या इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे 10th और 12th लेवल पे वैकेंसी जारी की जाती है। 10th की पोस्ट के लिए एमआर की वैकेंसी होती है, क्योंकि ये कुक की, सफाई कर्मी की ये वैकेंसी होती है। और 12th लेवल की जो ये वैकेंसी है ये टेक्निकल वैकेंसी होती है, ये साइंस स्ट्रीम वाले फिल करते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाइट की, तो हाइट 157 सेंटीमीटर रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए और 152 सेंटीमीटर रखी गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए। रनिंग की बात करूं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहती है, 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना रहता है मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। और उठक बैठक इसमें 20 रहती है मेल के लिए और 15 फीमेल के लिए रखी जाती है। पुशअप की बात करूं तो 15 मेल के लिए और 10 फीमेल के लिए। सीटअप की बात करूं तो 15 मेल के लिए और 10 फीमेल के लिए रखी जाती है। अगर सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो है रखी गई है, ये 2025 की दूसरा एडवर्टाइजमेंट है, पहला निकाल दिया गया है और 2026 का पहला और 2026 का दूसरा, ये टोटल मिला के अगले साल का और इस साल की वैकेंसी ये जारी की गई है 4500 प्लस। तो इसके लिए एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। सैलरी की बात करूं यहाँ पे तो 30 से 35 हजार इसकी इनिशियली सैलरी रखी जाती है। अब चलिए नोटिफिकेशन को दिखा दो कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें देखी गई हैं। तो याद रखिएगा ये जो वैकेंसी निकली है, ये वैकेंसी 2000 दिखाता हूं यहाँ पे आपको। ये वैकेंसी जो जारी की गई है, ये जारी की गई है यहाँ पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट फॉर द एसएसआर। तो ये एसएसआर का नोटिफिकेशन मैंने ऑन किया है। एसएसआर की पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन ऑन किया। ये जो लिखा है यहाँ पे, ये अग्निवीर की वैकेंसी है। ठीक है, अग्निवीर के द्वारा जो जारी की जाती है। तो 2025 का दूसरा बैच का, 2026 का पहला और 2026 का दूसरा, इन तीनों बैचेस के लिए एक साथ ही वैकेंसी जारी की गई है। तो एक साथ जारी की गई, इसीलिए यहाँ पे 4500 नंबर अब पद जारी किए गए और इसके लिए एज लिमिट अलग अलग हुई। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने बोला था कि 12th पास, तो टेक्निकल डिग्री है, इस वजह से क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th+2 मतलब 12th पास आउट होने चाहिए, जिसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स होंगे तभी आप एसएसआर के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। और टोटल इसमें 50% आपके पास नंबर होना चाहिए, या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीजों में आपके पास डिप्लोमा होगा, तब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करूं यहाँ पे जो चीजें हैं एज क्राइटेरिया, तो इस चीजों को ध्यान देते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है। देखिए अलग अलग रखी गई होगी अग्निवीर की एज क्राइटेरिया में। मैंने बोला था कि 2025 का जो दूसरा बैच है इस साल का, जो ये वैकेंसी आती है 2 बार आती है, उसके लिए आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए 1 सितंबर 2004 से लेकर 19 फरवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। ये जो एज गैपिंग है इसको ध्यान रखिएगा। 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2008 के बीच में अग्निवीर 2025 के बैच के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एज लिमिट होनी चाहिए। ये बोथ डेट इंक्लूडेड होगा, इसमें इंक्लूडेड मतलब 1 सितंबर 2004 को भी होंगे तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अग्निवीर 1/1/2026 का जो बैच की वैकेंसी आएगी उसके लिए 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। और अग्निवीर 2026 के दूसरा बैच का जो वैकेंसी आएगी उसमें 1 जुलाई 2005 से लेके 31 दिसंबर के बीच में आपकी एज लाइज करनी चाहिए। इसके बीच में अगर आपकी एज आ रही है तो भैया इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर बात करें यहाँ पे
मैरिटल स्टेटस का तो अनमैरिड ही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस आपको जानते हैं कि 4 साल ही यहाँ पे ड्यूरेशन रहती है सर्विस का। पे लेवल क्या रहेगा, लीव कितनी मिलेगी, तो 30 डेज लीव पर ईयर, 30 मतलब एक साल में 30 दिन की आपकी छुट्टी इसमें रहेगी। पे लेवल 30,000, देखो 30,000 पर आपकी मंथ सैलरी रहेगी, फिक्स रहेगी। और उसके बाद सेवा सिद्धि योजना के अकॉर्डिंग 4 साल की ये जॉब है, तो इसके बारे में ये स्क्रीनशॉट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप टेलीग्राम चैनल पे ये देख लीजिएगा, ये मैं पूरा भेज दूंगा। सेवा सिद्धि के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट ईयर की सैलरी 30,000 आएगी, जिसमें 21,000 आपको मिलेगी, 9,000 गवर्नमेंट आपके डिडक्ट होगा अकाउंट से, 9,000 आपको ऐड होगा गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरे साल भी 33,000 आपकी सैलरी रहेगी, लेकिन 23,000 आपको इन हैंड मिलेगी। 9,900 रुपए आपके अकाउंट से कटेंगे और गवर्नमेंट के द्वारा भी 9,900 कटेंगे। उसके बाद तीसरे और चौथे साल की सैलरी टोटल मिला के आपके अकाउंट से 5 लाख रुपए कटने वाले हैं और 5 लाख गवर्नमेंट आपको इंक्लूड करके देगी। 4 साल के बाद मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे जो पैसा दिया जाएगा तो वो आपको 11 मतलब 10.4 मतलब 10.4 के अलाउंग आपको टोटल पे दिया जाएगा गवर्नमेंट के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कवर रहेगा और भी सारे, अगर आपकी डेथ हो जाती है उसके अकॉर्डिंग तो 48 लाख का कंपनसेशन, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। इसके बाद भी और भी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको छूट भी दी जाएगी। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 505 रुपए एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है। ऑनलाइन ही अप्लाई होने वाला, तो इन्फॉर्म और ऑनलाइन ही इसके पेमेंट होने वाले हैं। ठीक है, स्टेजेस की बात करूं, शॉर्ट लिस्टेड की बात करूं, कैसे शॉर्ट लिस्टेड होंगे, तो भैया आप सबसे पहले एसएसआर में आपका रिटेन होता है, सबसे पहले आपका रिटेन होगा, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और देन आपका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये 4 स्टेप है, इससे होके आपको गुजरना पड़ेगा। सेम यहाँ पे एमआर की पोस्ट के लिए भी एक चीज रखी गई है। ठीक है, इनिशियली सैलरी कितनी है ये ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें छूट मिल सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। रनिंग मेल कैंडिडेट का 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर की रनिंग होनी चाहिए। फीमेल के लिए 8 मिनट रखी गई है। अगर मैं उठक बैठक मारूं 20 मेल के लिए, 15 फीमेल के लिए, पुशअप 15 मेल के लिए, 10 फीमेल के लिए, ये सारी चीजें। पहला बोला कि रिटेन एग्जाम होने वाला है। अब रिटेन एग्जाम होगा तो क्या क्या चीजें पूछे जाएंगे ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका रिटेन एग्जाम होगा तो जो रिटेन एग्जाम होगा उसमें क्या होगा, क्वेश्चन पेपर विल बी 100 क्वेश्चन वहां पे रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहेगा। 4 सेक्शन रहेंगे पेपर के, एक में इंग्लिश पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस जो रहेगा, जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे वो 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूं, एसएसआर की जो पोस्ट है वो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट है। सीपीआईआर में आपको जॉब करनी पड़ेगी, तो आपको टेक्निकल नॉलेज जरूरी है। तो आपके पास साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो भी 12th लेवल में पूछे जाते हैं। 1 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। ये पेपर अगर क्वालिफाई करेंगे तब आपको आगे के लिए प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी। अगर मैं इसमें दूसरे नोटिफिकेशन की बात करूं, जो दूसरा नोटिफिकेशन था इसके, वो है एमआर की पोस्ट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एमआर की पोस्ट किस पर्पज के लिए रहती है। तो ये एमआर की पोस्ट के लिए, ये जो एमआर के लिए जारी किया गया, इसको भी मैं एक बार दिखा दूं आपको। ठीक है, ये देखिए, ये भी तीनों बैचेस की वैकेंसी एक साल निकल के आई है। एमआर की पोस्ट, यहाँ पे भी अनमैरिड मेल और फीमेल इस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो केवल और केवल 10th पास मांगा गया है। अगर आप 10th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एसएसआर की पोस्ट में क्या बोला गया था, एसएसआर की पोस्ट के लिए आपको बोला गया था कि 12th पास होने चाहिए, साथ साथ आपके पास मैथ भी होना चाहिए और फिजिक्स भी होना चाहिए। ये नेसेसरी है एसएसआर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है, केवल और केवल 10th पास है तो इसके लिए एलिजिबल है। किसके लिए? एमआर की पोस्ट के लिए। ठीक है, एमआर की पोस्ट के लिए और जो चीजें रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी बता चुका हूं। एज लिमिट, अगर आपकी एज लिमिट पहले बैच के लिए अप्लाई करें 2025 का, तो 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2008 के बीच में होना चाहिए एज लिमिट। वही सेम है जो पिछले वाले में मैंने एज लिमिट के बारे में बताया था। तो याद रखिएगा, एसएसआर की जो पोस्ट है उसमें आपके पास 12th पास होने चाहिए। एज लिमिट आपकी 1 सितंबर 2004 से लेके 2008 तक, 2008 जुलाई तक आपकी एज लिमिट रहनी चाहिए अगर 2025 वाले बैच के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर एमआर की बात करूं तो केवल और केवल आपके पास 10th पास होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, इतनी ही चीजें दी गई हैं। रिटेन एग्जाम होने वाला है, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 4 प्रोसेस होंगे जिससे होके गुजरना पड़ेगा। 4 साल की जॉब है। ठीक है, उसके बाद आपको और सारी चीजों में जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें कंसेशन या छूट आपको मिल सकती है। थैंक यू।